वाणी, जीवन की रोटी, दुनिया की ज्योति, अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी। पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 10 से 17। बेतेल के याजक अमस्या ने इज़राइल के राजा यरोबाम के पास यह संदेश भेजा, इज़राइल में ही आमोस आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। देश उसके भाषण सह नहीं सकता, क्योंकि आमोस ने ये कहा है, यरोबाम तलवार के घाट उतारा जाएगा और इज़राइल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। बेतेल के याजक अमस्या ने आमोस से कहा, हे नबी, यहाँ से चले जाओ, यूदा के देश भाग जाओ, वहाँ भविष्यवाणी करते हुए अपनी जीविका चलाओ। बेतेल में भविष्यवाणी करना बंद करो, क्योंकि यह तो राजकीय पुण्य स्थान है, यह राज मंदिर है। आमोस ने अमस्या को यह उत्तर दिया, मैं ना तो नबी था और ना नबी की संतान। मैं चरवाहा था और गूलर के पेड़ छाटने वाला। मैं झुंड चरा ही रहा था कि प्रभु ने मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा, जाओ, मेरी प्रजा इज़राइल के लिए भविष्यवाणी करो। अब तुम प्रभु की वाणी सुनो। तुम तो कहते हो, इज़राइल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत करो, इसहाक के वंश के विरुद्ध बकवाद मत करो। किंतु प्रभु यह कहता है, तुम्हारी पत्नी यहाँ नगर वधू बन जाएगी, तुम्हारे पुत्र पुत्रियाँ तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे और तुम्हारी भूमि जरीब द्वारा बांट दी जाएगी। तुम स्वयं एक अपवित्र देश में मरोगे और इज़राइल अपने स्वदेश से निर्वासित किया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वचन संख्याएं 1 से लेकर 8 तक। यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्री मन ही मन सोचने लगे, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर यीशु ने कहा, तुम लोग अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वह अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, आज का पहला पाठ जो नबी आमोस के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 7 वचन संख्या 10 से लेकर 17। प्रभु का वचन कहता है, बेतेल का याजक अमस्या राजा के पास आकर आमोस के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाता है। सबसे पहले हमें एक जानने की बात है, जहां पर प्रभु अपने नबी को उस जगह पर भेजता है, आमोस को भेजता है। जैसे ही आमोस उस जगह पर आता है, अमस्या का उसके साथ सामना होता है और अमस्या उसे कहता है, यहां पर भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है,
तुम अगर रोजगार करना चाहते हो, कमाना चाहते हो, तो यूदा में जाकर भविष्यवाणी करो। और आमोस वहां पर अमस्या को एक बात सिखाता है। आमोस कहता है, ना ही मैं नबी हूं, ना ही कोई बड़ा व्यक्ति हूं, मैं एक साधारण चरवाहा हूं, लेकिन प्रभु का वचन मुझे कह रहा है कि जाकर भविष्यवाणी करो। प्रभु ने मुझे कहा है कि अपनी प्रजा के पास जाकर भविष्यवाणी करो। और आमोस बेथेल में भविष्यवाणी करता रहे। बेथेल जिसका अर्थ है ईश्वर का घर। हम याकूब के द्वारा उस बात को समझ सकेंगे, जहां पर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 में लिखा गया है कि याकूब जैसे उस जगह पर आता है, याकूब अपने दर्शन में देखता है कि यह ईश्वर का घर है, यह ऐसा स्थान है जहां पर ईश्वर उपस्थित है। एक सीढ़ी जो स्वर्ग से धरती पर लगी रही है और वहां से स्वर्गदूतों का आना जाना है। और याकूब उस जगह को नाम बेथेल देता है, ईश्वर का घर। और विडंबना क्या देखी आज की? विडंबना यह है, विरोधाभास यह है कि उस ईश्वर के घर में ईश्वर के वचन को स्थान नहीं है, सत्य को स्थान नहीं है। चिकनी चुबड़ी बातों के द्वारा अमस्या राजा को और लोगों को प्रसन्न करने की सोच में है। वहीं पर आमोस को भेजा जाता है जो ईश्वर की सोच को ही मात्र सबसे पहला स्थान देता है। ईश्वर को प्रसन्न करने की सोच लेकर मात्र आमोस आता है। और जैसे ही आमोस वचन सुनाने लगता है, अमस्या उसके खिलाफ कार्य करने लगता है। कई बार हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में ऐसे बेथेल होते हैं जहां पर बाहरी दिखावा उस कलीसिया को दिखता है। वो बाहरी दिखावे में वो कलीसिया बहुत मजबूत लगती है, बाहरी दिखावे में वो घर बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, वो व्यक्ति बाहरी दिखावे में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उस हृदय में प्रभु का वचन नहीं है, उस परिवार में प्रभु के वचन को स्थान नहीं है, उस कलीसिया में प्रभु के वचन को स्थान नहीं है। मंद गढ़न कहानियां द्वारा लोगों को बहलाया जा रहा है। एक साधारण उदाहरण लेंगे। कई बार कहीं कलीसिया में बहुत बड़ा भोज दिया जाता है और भोज में अब पूरी कलीसिया भरी हुई दिखाई देगी। जहां पर त्योहार है, उसी कलीसिया में उसी कुछ दिन पहले आप देखेंगे जहां पर वचन सुनाया जाने वाला है, जहां पर पश्चाताप के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, पाप स्वीकार के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, और आपको लोगों को बार बार बुलाना पड़ता है। एक परिवार में हम देखते हैं, एक परिवार जहां पर लोगों को प्रभु के वचनों की जगह, एक परिवार जहां पर प्रभु के वचनों की जगह उन बातों को ज्यादा स्थान दिया जा रहा है जिसके द्वारा मात्र बच्चों को खुश किया जा रहा है। साधारण उदाहरण है, एक छोटा बच्चा जहां रो रहा है, उस बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया जाता है। एक माँ, एक पिता बच्चों को गोद में लेकर पुचकारने की बजाय, शांत करने की बजाय उसको मोबाइल देकर खुश हो जाते हैं। उनकी हर एक मांग को पूरी किया जाता है। एक हृदय, एक व्यक्ति, इंसान जो अपनी शारीरिक जरूरतों को इतना परिश्रम करता है, वह आत्मिक जरूरतों को भूल जाता है। हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं बेथेल है, जहां पर ईश्वर का स्थान मात्र दिखाई दे रहा है, लेकिन ईश्वर को वहां पर उपस्थित नहीं किया जाता है, ईश्वर को वहां पर जगह नहीं दी जाती है, वचनों को जगह नहीं दी जाती। इसलिए प्रभु आमोस से कहता है, जाकर मेरी प्रजा को वचन सुनाओ। आज मुझे और आपको इन वचनों पर ध्यान देने की जरूरत है। जहां पर प्रभु हमें वचन में कहता है, इब्रानियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 12 वचन संख्या 6 में, और सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 3 वचन संख्या 11 से 12 में, प्रभु कहता है, प्रभु जिसे प्रेम करता है उसे दंडित भी करता है। प्रभु जिसे प्रेम करता है उसे दंडित भी करता है। हमारा प्रभु हमें पश्चाताप के लिए बुलाता है, एक ऐसा पश्चाताप जिसके द्वारा हम प्रभु के पास वापस लौटे, उन सभी बातों से फिर से एक अपने जीवन में सच्चा बेथेल बना सके, ईश्वर का घर बना सके, अपने कलीसिया में ईश्वर का घर बना सके, जहां पर ईश्वर के वचन को स्थान हो, ईश्वर के सत्य को स्थान हो, पवित्रता को स्थान हो। उसी बात को लेकर प्रभु आमोस को भविष्यवाणी करने के लिए कहता है। पर विश्वासियों, आइए हम अपने वचन, इस वचन को अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि आगे वचन हमें कहता है आमोस के द्वारा, तुम्हारे जीवन में प्रभु तलवार लाने वाला है। एक भयानक परिस्थिति के बारे में
उस घराने को प्रभु आगाह करता है, उसे आगाह करता है कि किस प्रकार से तुम्हारा विनाश होने वाला है यदि तुम प्रभु के पास नहीं लौटते हो। हम प्रभु के पास लौटे। तो प्यारे विश्वासियों, आज का सुसमाचार जो मत्ती रचित सुसमाचार से है, अध्याय 9 वचन संख्या 1 से लेकर 8 तक। वचन कहता है कि प्रभु यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए और उनका विश्वास देखकर प्रभु यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वचन कह रहा है कि प्रभु यीशु अपने नगर में आए और प्रभु उस नगर के बारे में, अपने नगर के बारे में याद दिलाते हैं कि अपने नगर में नबियों का आदर नहीं होता है, ईश्वर के नबियों का आदर नहीं होता है। ईश्वर के नबी का अर्थ है जो सत्य की राह पर चलते हैं, जो ईश्वर की बातों को पहला स्थान देते हैं, जिस प्रकार से आज के पहले पाठ में हम समझने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही प्रभु अपने नगर में आते हैं, वचन कहता है कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को प्रभु के सामने लाते हैं। वो सुंदर सा वचन हमारे सामने रखा गया है। अर्धांग रोगी को कुछ लोग प्रभु के सामने लाते हैं। एक विश्वास की जबरदस्त धरोहर प्रभु दे रहा है। उन लोगों के द्वारा प्रभु आज उस अर्धांग रोगी को चंगाई प्रदान करते हैं। एक प्रकार से हम मध्यस्थ प्रार्थना के रूप में ले सकते हैं। कई लोगों के विश्वास के कारण प्रभु की ओर हजारों लोग आकर्षित हो सकते हैं। जब हम अपने द्वारा, अपने मध्यस्थ द्वारा, जिस प्रकार नबी आमोस हम देखते हैं आज के पहले पाठ में, अगर हम आमोस के बारे में देखते हो, मध्यस्थता करता है, प्रभु इस बात को न होने दे, इनके जीवन में ये न होने दे। और प्रभु उस बात को मानता रहता है। एक मध्यस्थ प्रार्थना का एक सामर्थ्य है। हजारों लोगों को एक मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा प्रभु की ओर आकर्षित किया जाता है। और प्रभु का वचन कहता है, उनके विश्वास को देखकर, उन लोगों के विश्वास को देखकर जिन्होंने अर्धांग रोगी को प्रभु के पास लाया, उनके विश्वास को देखकर प्रभु उस अर्धांग रोगी से कहते हैं, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। सबसे पहले प्रभु हृदय में प्रवेश करते हैं, उस हृदय को परिवर्तित करने की तैयारी रखते हैं। इजरायली इतिहास में हम देखेंगे, प्रभु परमेश्वर ने इजरायली लोगों को फिरौन के उस दासता से कुछ क्षणों में ही निकाल दिया, कुछ समय में निकाल दिया। लेकिन उन्हीं इजरायली लोगों को स्वर्ग राज्य में लेके जाने के लिए, प्रतिज्ञात देश प्रवेश करने के लिए 40 साल लिए। उनकी मानसिकता को बदलने के लिए, उनकी हृदय की उस सोच को बदलने के लिए, उनकी हठधर्मिता को बदलने के लिए प्रभु 40 साल लिए। 40 साल उनको भटकना पड़ा, क्योंकि उनकी मानसिकता को बदलना जरूरी था। अब प्रभु के वचन में उसी बात को देखते हैं। प्रभु सबसे पहले कहते हैं, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। प्रभु ये नहीं कहते कि तुम चंगे हो गए, उठकर चले जाओ, नहीं। प्रभु कहते हैं तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। हमारे पापों के कारण कई बार हम उन परिस्थितियों में पड़े रहते हैं जिनसे हम निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, जबरदस्त कोशिश करते हैं, लेकिन हम निकल नहीं पाते क्योंकि हम अपने पापों से नहीं निकल पाए। एक व्यक्ति को अपने हृदय में सबसे पहले झांकने की जरूरत है। मेरा हृदय किस प्रकार के मलिनता से भरा हुआ है, किस प्रकार की सोच से भरा हुआ है। प्रभु का वचन हमें आज याद दिलाता है, जिस प्रकार स्तोत्र ग्रंथ कहता है, अध्याय 51 वचन संख्या 10, हे परमेश्वर मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और एजिकियल नबी के ग्रंथ द्वारा प्रभु वचन को दोहराते हैं, अध्याय 36 वचन के 26 में, मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा। प्रभु पूरी तरह से हृदय को परिवर्तित करना चाहते हैं। और उसी प्रकार आगे देखते हैं, वचन में देखते हैं, जैसे ही शास्त्रियों ने सुना, शास्त्री भुनभुनाने लगे।
एक अर्धांग और क्योंकि लकवाग्रस्त व्यक्ति को प्रभु के सामने लाया जाता है, जिसका शरीर लकवाग्रस्त है लेकिन जिसका हृदय प्रभु को पहचानने के लिए तैयार है। वो विश्वासी जो लेकर आए प्रभु के पास उस व्यक्ति को, वो प्रभु को पहचानने के लिए तैयार है। लेकिन शास्त्री जो बाहरी रूप से तो चंगे दिख रहे हैं लेकिन आंतरिक रूप से वो लकवाग्रस्त है, उनका हृदय लकवाग्रस्त है, हठ धर्मिता के पूरे भरे हुए हैं। वो ईश्वर को, प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाते हैं, उसकी दया को, उसके प्रेम को पहचान नहीं पाते हैं, उसके पश्चाताप रूपी उस बुलावे को पहचान नहीं पाते हैं। कई बार हमारे जीवन में इसी बात को लेकर हम टूटते रहते हैं। हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं कई रोगों से बाहर निकलने की, लेकिन हम उस पश्चातापी हृदय को अपने जीवन में नहीं लाना चाहते हैं। एक पश्चाताप से भरा हुआ हृदय मात्र हमें पूरी तरह से प्रभु के पास ला सकता है और वो पूरी तरह से हमें हर एक बंधनों से मुक्ति दे सकता है। आगे वचन कहता है, जहां पर प्रभु उन लोगों के, शास्त्रियों के, उनके मन के विचार जानकर उन्हें स्पष्ट रीति से कहते हैं। सबसे पहले कौन सी बात महत्वपूर्ण है, हृदय के परिवर्तन की या शरीर के परिवर्तन की? हम कलीसिया में ऐसे कई लोगों को देखते हैं, संतों को देखते हैं जो शरीर से उतने शक्तिशाली नहीं दिखाई दिए लेकिन हृदय उनका पूरी तरह से प्रभु की ओर लगा रहा और हृदय से वो शक्तिशाली दिखाई दिए। हम संत तेरेसा को देखते हैं, बालक यीशु की संत तेरेसा, जिसका ज्यादा से ज्यादा समय बिस्तर पर गया, जो पूरी तरह से बीमारी से ग्रस्त थी लेकिन उसका हृदय प्रभु में मजबूत था। उसकी एक छोटी सी प्रार्थना भी कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय को पूरी तरह से प्रभु की ओर लाती थी। प्रभु सबसे पहले हमें हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं। सबसे पहले प्रभु कहना चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय को सही करो और सभी बातें तुम्हारे लिए अनुकूल हो जाएंगी, जिस प्रकार प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन से 33 में कहता है, सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, अपने हृदय को परिवर्तन करो और दूसरी सभी चीजें प्रभु यूं ही देने वाला है, वचन कहता है। और प्रभु आगे एक वचन को हमारे सामने रखते हैं। जैसे ही प्रभु उन शास्त्रियों और फरीसियों के साथ सामना कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। बहुत सुंदर सा वचन है और सोचने वाली बात है। प्रभु ने अधिकार दिया है, एक क्षमा करने का अधिकार, जिस प्रभु ने अपने अधिकार में ले लिया। वो मानव पुत्र, हमें जानने की जरूरत है, वो ईश्वर का पुत्र हमारे बीच में आया ताकि हम हमारे सभी पापों से हमें छुटकारा दे सके। और उसी अधिकार को कलीसिया को दिया है ताकि उसके अधिकार के साथ हर एक व्यक्ति छुटकारा पाए और प्रभु के पास लौट आए। साधारण अधिकार नहीं है, यह अधिकार के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति को अपने राज्य में प्रवेश करने देता है। उस पाप स्वीकार का, पाप क्षमा का अधिकार प्रभु ने दिया है। उस अधिकार के द्वारा हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है। प्यारे विश्वासियों, आइए हम थोड़े अपने जीवन पर विचार करें, जहां पर एक तरफ अर्धांग रोगी को लेकर आने वाले वो विश्वासी हैं जिनके द्वारा प्रभु ने उस अर्धांग रोगी को चमगाई थी। एक ऐसा जीवन जो मात्र अपने में सीमित नहीं है बल्कि अधिक से अधिक लोगों को प्रभु की ओर लाने के लिए तरसता रहता है। एक विश्वासी का जीवन ऐसा ही है। और एक दूसरा जीवन है जो शास्त्री और फरीसी का जीवन है, जिसके द्वारा सिर्फ अपने पर मात्र केंद्रित किया जाता है और विश्वास को पूरी तरह से गलत सोच से रखा जाता है। आइए प्रभु के सामने अपने आप को रखें, हम किस सोच में जी रहे हैं। प्रभु हम में से हर एक को पश्चाताप का आह्वान करता है, फिर से लौटने का आह्वान करता है, उसके सामर्थ्य, उसके प्रेम में, और साथ ही साथ अपने विश्वास को प्रकट करने का आह्वान करता है, जिसके द्वारा लोग प्रभु के उस महानता को जान सके, पाप के क्षमा करने वाले हमारे ईश्वर को जान सके। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैया की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी
तमन्ना है।